जाते हैं काम। और हम कहते हैं जब शरीर चला जाता है तब क्या उस शरीर में रहते हैं? हमें एक जो अंतःकरण चतुष्टय बता रहे हो, हमारा बहुत सीधा प्रश्न। अरे सीधा ना बताओ, भगवान सीधे फंसे हो। अंतःकरण चतुष्टय जो आपने बताया, ठीक है। शरीर छूट जाता तब भी रहते हैं, फिर आपने कहा दूसरे शरीर में चले जाते हैं, तो जिस शरीर से जाते हैं उस शरीर में तो नहीं रहते हैं ना? नहीं रहते, दूसरे में जाते हैं कि नहीं? तो वही तो बात हमारी है, विचार ये करो। वही तो बात मेरी है कि जब शरीर नहीं रहेगा तो मन कहाँ रहेगा? फिर वही बात। अरे मन आप ही ने कहा ना कि चले जाते हैं, तो जब चले जाते हैं कहाँ जाते हैं? दूसरे शरीर में। शरीर नाश, तो फिर कहाँ रह गए? शरीर का नाश होता है कि नहीं होता? होता है। और मन का नहीं होता है। फिर बात तो हमारी है, वो नहीं है। जीव का कल्याण कैसे होता नहीं है। जीव का कल्याण क्या शरीर से होगा? जैसे आपका मन है कि धनुष तोड़ने वाले को मारे, जैसे हमने जैसे आपका मन है, जैसे आपका मन है कि हम तोड़ने वाले को मारे और मान लो तुम मर जाओ, अरे तो को मारी? बाचाल कहीं का। सुनो बताओ, सुनो भाई जैसे इनका मन है कि हम तोड़ने वाले को मार रहे और मान लो चले जाए, हम ना जाएंगे, तुम जाओगे थोड़ी देर में। विषय ये नहीं कि हम चाहेंगे कि नहीं, तो मानो ना, मानने का विषय नहीं। अच्छा, जैसे हमने एक अर्धाली पढ़ी थी कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र। ऐसे शरीर से भगवान की प्राप्ति होती हो तो बताओ। हमको ये बताओ कि मन, आप कहते हैं हम नहीं जाएंगे तुम जाओगे, अच्छा हम अपन एक मान लें, हमारा मन है कि हम परशुराम जी को तोड़ने वाले को छूने नहीं देंगे और इसीलिए हम खड़े हुए हैं। मेरा मन ये है कि मैं परशुराम जी का के द्वारा तोड़ने वाले की क्षति होने नहीं देंगे। अब मान लो हम मर जाएं तो ये मन क्या कर पाई बताओ? चलो जाइए ना, इतनी बात है। अब देखो, इसको बड़ी सरलता से अब उस चौपाई का ले लियो। सुनो इसको बड़ी सरलता से ले लो। जैसे अभी आप लोग फंसे पड़े हो, वही बीच में बोल रहे हो, थोड़ा सुन लो। तो जैसे आप लोगों ने कथा सुनी होगी, एक पात्र था जिसका नाम धुंधकारी था, ठीक? उसका शरीर नहीं रह गया था और फिर भी उसने कथा सुनी। ईमानदारी से देखो, बिल्कुल सटीक उत्तर मिल रहा है। नहीं मिला। उसका शरीर नहीं था लेकिन फिर भी कथा सुनी और उसका उद्धार हो गया कि नहीं? उत्तर ले लो, आप दे दो। ये अपवाद है, नियम नहीं। अब अपवाद सुन ले, ये अपवाद है, ये नियम नहीं। आपातकालीन खोल ले अपवाद सुन ले। अब हमारी भी सुनो ना, गुस्सा पूरी हम गुस्सा है नहीं, लोग देख रहे हैं, हम तो हंस हंस के बोल रहे हैं। आपने धुंधकारी वाली कथा सुनाई तो ये नियम नहीं है, ये अपवाद है। ये अपवाद है कि उन्होंने बिना शरीर के कथा सुनी, ये नियम नहीं है, ये अपवाद है। जैसे नियम है कि साल में कितने महीने होते हैं, वर्ष भर में कितने महीने? 12, लेकिन कबहू 13 हो जाता है, तो 13 होना ये नियम है का? साल में 13 महीने होना ये नियम है क्या? ये नियम नहीं है, ये अपवाद है। एक उदाहरण दे रहा हूं। जैसे नियम क्या है, हम लोग जो पैदा होते हैं संसार में वो कैसे होते हैं? माता के उदर से। हम लोग माता के उदर से पैदा होते हैं, तो माँ के गर्भ से पैदा होना ये नियम है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो पिताजी से पैदा हुआ है, तो क्या ये नियम आएगा? तो नियम की लड़ाई लड़ो, अपवाद की न लड़ो। और नियम यही है कि शरीर है तो मन होगा, शरीर नहीं होगा तो मन नहीं होगा। आपने चौपाई पढ़ी थी कि निर्मल मन जन, लालू माइक बंद है, बंद न करो। निर्मल मन जनु सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो मैं यह विचार करने लगा कि ये फिर मन जो है ये कहां से निर्मल होता है? तो भाई तो आपने पढ़ी कि निर्मल मन जन, जिसका मन निर्मल होगा, जन पावा वही मुझे पाएगा। तो ये मन कैसे निर्मल होता है? एहू के लिए एहन की शरण में जाए का परी, बिना इनकी शरण में संभव नहीं है कि मन भी तुम्हारा निर्मल हो पाए। क्योंकि आचार्य कहते हैं किसकी वंदना करो?
वंदना किसकी करो? कहा जनक सुता जग जननी जानकी, ओ अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद, ताके युग पद कमल मनावो, ओ जासु कृपा निरमल मति पावो। अब देखो प्रश्न चल रहा है, मन का उत्तर हो रहा है मति का। मति माने बुद्धि, मति माने मन नहीं। उत्तर भाई जब मन का चल रहा है तो मन का ही मन से निर्मल होगा। तो उसके लिए मैंने एक श्लोक पढ़ा था, एत समाद परम किंचित। उसके लिए भगवान की कथा के अतिरिक्त मनः शुद्ध्यई न विद्यते, मन शुद्धि का कोई दूसरा उपाय नहीं है। छोटे राजकुमार कहता अपवाद आय धुंधकारी वाला। अच्छा संसार में सबको मरना है ये नियम है, लेकिन परशुराम को नहीं मरना है, अपवाद है। जब हम अपवाद हैं तो अपवाद वाले तुमको सुनाएंगे बेटा, तुम हमारे ऊपर नियम काहे लगा रहे हो? अपवाद हमारे ऊपर भी फिर कोई नियम लगने वाला लगेगा, लगेगा। अब देख लो, अब वहां लगेगा, यहाँ लगेगा, वहां नहीं लगेगा। देखो आप अपवाद हो, अब थोड़ा हट जाइयो, समाज तक की अड़े ठाड़ रही हो, आगे आओ। नहीं हम आगे कहे मन, तुम हटाओ ना, यहाँ हवा आने दो, जगह लो, हवा हटिए वहां से। बहुत देर बचा दिया तुमको, हमको छोड़ेंगे नहीं तुमको, बचा दिया, बचा दिया कि बचाओ विचार। हम बचा रहे हैं कुछ विचार करके। बालक बोली बधाओ, हम बालक नहीं केवल ब्राह्मण, बालक बोली बधाओ नहीं तो ही। आप कहते हैं हम अपवाद वाले हैं, तो मेरे ऊपर नियम कैसे लगेगा? देखो आप अपवाद वाले हो जरूर, लेकिन पालन नियम का ही करते हो। अपवाद वाले हो जरूर, लेकिन पालन नियम का ही होता है। जैसे अपवाद भगवान जो पैदा होता है तो मां के उदर से नहीं होता है, प्रकट होता है। ईश्वर प्रकट होता है, लेकिन करता क्या है? नियमावली का पालन। और नियम क्या है कि प्रातः काल उठ के मातु पिता गुरु, तो वो है अपवाद, माता के गर्भ से नहीं आया है अपवाद, भय प्रकट कर पाला। लेकिन करता क्या है कि मातु पिता गुरु प्रभु कहे पानी, अभी नहीं विचार करिए शुभ। तो अपवाद में हो जरूर आप, लेकिन आपको अपवाद करना नहीं है, करना नियम के अनुकूल ही है, और वही किया भी है। ऐसा नहीं कि नहीं किया, आपने नियम के अनुरूप ही जिंदगी भर किया है। उन्हें कोई एक आप अपना काम ऐसा अपवाद वाला बताओ तो हम मान जाए कि तुमने अपवाद किया। क्या किया? जीवन भर अपवाद ही किया। क्या किया बताओ? हमारे जितने कृत्य हैं वो अपवाद स्वरूप ही हैं। कैसे? इसीलिए शास्त्र ने कहा कि परशुराम का चरित्र चिंतनीय तो है पर आचरणीय नहीं है। इसको समझिए जरा। अब जैसे एक ही परशुराम पितु आज्ञा राखी, और मारी मातु लोक सब साखी। ये अपवाद नहीं है, ये नियम है। हाँ नियम है, नियम है। अब कैसे नियम है? क्योंकि शास्त्र कहता है यदि पिता का आदेश हो जाए, अगर माता पिता दोनों साथ में खड़े हो तो माता के पैर पहले छुओ और पिताजी के बाद में छुओ, ये नियम कहता है। लेकिन अगर आदेश हो जाए तो आदेश पिताजी का पहले मानो और माता जी का बाद में मानो। जैसे उदाहरण दे रहा हूं, अब बहुत लोगों ने किया है और शास्त्र कहता है, क्या कहता है कि अनुचित उचित विचार तजी, अनुचित उचित विचार तजी। और ये केवल मेरे लिए नहीं है, इस सबके लिए। और नियम होता है वो सबके लिए होता है। अनुचित उचित विचार तजी, जे पालहि पितु बहन ते भाजन सुख सुयस के बसहि अमर पति ऐन। तो ये नियम है, क्योंकि नियम सबके लिए होता है। अच्छा, ये नियम जिसको सुनाया जा रहा है, हाँ,
तो वो नियम मान रहा होगा। नहीं मान नहीं रहा, लेकिन बात पकड़ गई। नहीं, जिस नहीं, पात्र को ये नियम सुनाया जा रहा है, ठीक है, तो उसको मानना चाहिए। हाँ, मान नहीं रहा, लेकिन उसने कहा, क्या कहा कि मोहि उपदेश तीन गुरुनी का। ये जो आप बता रहे हो ये नियम है, लेकिन प्रभु हम ते न हो पाई। वो एक विषय अलग हो गया। क्यों अलग हो गया? वो वही बात ही कह रहा है। नियम जो आपने बताया है कि पिता की बात माननी चाहिए, ये एकदम ठीक है, लेकिन मेरे द्वारा ऐसा। बस देखो, जिस पात्र को नियम सुनाए जा रहे हैं वो विषय, वो पात्र भी नियम नहीं मान रहा। कह रहा है मोहि राज हठ दई हो जबही और रसा रसा तल जई है। चूंकि मानने वाला अपने भाई से बहुत प्रेम करता है, इतना पिता से नहीं करता है, इसलिए वो ये स्वीकारोक्ति नहीं दे रहा है। बाकी संसार का नियम यही है कि पिता का आदेश हो जाए कि से पितुहायसु, पिता की आज्ञा सब धर्म टीका। पिता की आज्ञा सभी धर्मों का टीका है, टीका। पितुहायसु सब धर्मक टीका। पिताजी का आदेश सभी धर्मों का टीका है, इसलिए पिता की आज्ञा मानना ये कोई अपवाद नहीं है। पिताजी कहा है कि माताजी को मार दो, ये अपवाद न हो। ना भाई, तुमसे तुम्हारे पिताजी कहा है माताजी को मार दो तो मार दो। हम तो पिताजी माताजी का कहू को मनते ही नहीं है, हम हमारे चक्कर में ना पड़ा है ना। लेकिन ये नियम ये कहता है कि आप कहते हो कि तुम ऐसा कर दो, हम नहीं, संसार के किसी के भी पिता कुछ भी कहे बिल्कुल कर दो। ले नहीं, अल्ले ले। क्योंकि एक के पिता ने कहा अपने बेटे से, अरे बेटे मुझे तुम जवानी दे दो। एक बेटे से पिता ने कहा कि बेटे तुम अपनी जवानी दे दो। कौन है ये याद? किससे कहा? पांचों बेटों से कहा। अपने बेटे पांचों से कहा। पांचों ने का किया? चार ने मना कर दिया। चार ने नहीं माना, तो उनका क्या हुआ? उनका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? क्या उनका नाम धर्मशास्त्रों में आया? उनका क्या हुआ ये तो बताओ। नहीं रुको तो, इसीलिए तो कह रहा हूं उनका क्या हुआ। क्या उनका नाम धर्मशास्त्रों में आया? नहीं आया। ऐसा है, आया होगा। आया मैं बताऊं। नहीं आया तो रावणों का है, नहीं आया तो हिरण्यकश्यप का है शास्त्रों में, लेकिन जैसे प्रहलाद का आया है वैसे नहीं आया होगा। वैसा आया। बात समझिए तो, है ना। और इसीलिए शास्त्र को फिर प्रमाण देना पड़ा कि तनय याति और यौवन माने जवानी। तयऊ किसने दी थी? जो बताएं का? बता दे। नहीं, अगर तुम पूछ लो तो बता दें। नहीं पूछे रहे मान ले। और फिर हम कुछ पूछ दिया था। तो तुम पूछो बेटा, तुम बालक हो, बताएंगे तुम्हारी बात। अच्छा। तैयारी ठीक है तुम्हारी? शाबाश बेटे। जाओ किसी मंदिर में बैठ के पूजा पाठ करो, घंटी बजाओ, या जो लोहा लंगर लादे घूम ही रहे हो उन्हें धनुष उठ गया महाराज जी, और धनुष पर बाण चढ़ गया तो अम्मा नहीं कह पाए। जाने क्या बोलता है ये बाचाल कहीं का। व्यास जी इनको समझा दो, नहीं तो सभा से भाग जाओगे। कब? मुनि जब धनुष संभालेंगे, पड़ोगे व्यर्थ चक्कर में, धनुष करसर उठा लेंगे। अरे मुने सुनो, रघुवंश खड़ा है, नहीं ने एक तब सकते, अरे सकत के तलज्जा विषम काल खा लेंगे। तुम्हें क्या हो गया मुने, जो करते ही तो जाते हो। अरे सकत के वीर सिंहों को मुनि फरसा दिखाते हो। ठोक कर क्यों रे लक्ष्मण सोता सिंह जगाता है, क्यों रघुवंशी बउओं को तू काल का कौर बनाता है। सुन लीजिए बउआ लखनलाल, अंतिम दिन तेरे आते हैं जैसे मरणहार चींटी के पंख। रहेंगे बहन, अब जब कौन किसान से हम ठहराएगा, अरे ये कोला मचाएंगे सब लोग पाल दिखपाल। जब क्षेत्र के भिंड का भंग हिल जाएगा, अरे पड़ेगा बाला जब दशरथ कैलाश से, तब पंडित जी तुम्हारी बुद्धि में घुलने लग जाएगा। करो छल
उस समय जब धनुष पे बाण को चढ़ाऊंगा, छीन के दोनों भाइयों के धनुष बाण आज मिथिलापुरी से मारना भगाऊंगा। तो सभा में पुकार कहो, अस्त्र शस्त्र त्याग। अरे तो के दाम में खरा में अतः दोनों सब त्याग कर मांगेंगे। अरे दशरथ के द्वारा से अरे दुष्टता खाई तो दान में को दूर कर तन खोलेंगे। देवता का दखन दे पितरपण में तो देव प्रभा का धन हो जाएगा। अरे दर दूंगा तो सतत दानवता को दूर कर। देखोगे तो छठी तक का। यद्यपि हाथ है वंश में प्रसिद्ध था सहस्त्रा बाहु, जिसका जहान में कोई दूसरा काटा था मैंने ही कठिन कुठार की धार सो। यद्यपि उसके पास सैन्य बल थोड़ा था। सुन रे दुष्ट लक्ष्मण, मैं वही हूं परशुराम जिसने छात्र वंश का कोई योद्धा नहीं। अरे जाने कितने आए घोर घमंडी काले। अरे पंडित जी ये जाने कितने आए ये घोर घमंडी काले। अब मिट्टी में मिल गए चप्पड़े हमारे। नेत पथ पर तुम चले शायद तुम्हें छोड़ देंगे। अनीत पथ का लिया सहारा तो नस नस तुम्हारी हमारी नस नस तोड़ दोगे। बिल्कुल एक बात बता दे पंडित जी। क्या? कान खोल के सुन ले। कौन सी? हमारे नस नस तोड़ने वाले गंगा किनारे सुलग रहे हैं। तुम और सुलगियो बेटा। हमने सुलगी बे अभी थोड़ी हम तुम्हें सुलगा के मनी बे। कहाँ है, कहाँ फूका जाता है? मरघटिया है कहीं यहाँ? इसको भी ले चलेंगे थोड़ी देर। अभी थोड़ी देर में ये कटेगा। कटेगा पहचान महाराज। हमारे चक्कर में न पड़ा। अगर हमारी हटी तो दुर्घटना घटी तो फिर खीर पूड़ी बटी। अरे हमारे चक्कर में न पड़ाओ। हम थोड़ा राजकुमार दूजे किस्म के हैं। सुन ले महाराज, क्योंकि आज मैंने भी हठानी है। क्या ठानी है? आज मैंने भी हठानी है। वो अभी प्रकट हो जाएगा किस दूध में कितना। तो फिर मेरे मन भी भाया है। कुछ नहीं भाया है। और देखेंगे आज कि किसकी मैया ने किसको कितना दूध। तो मंगा उठा वाले बहुत चाचा जोर से बोले हो। अरे बात सही है तो जोर से बोले। वो तो दूध हमने ज्यादा पिया ही है। अच्छा और क्या? तो छाते निकाल के काहे कही रहे हो ज्यादा? भले हम न मिला हो वो विषय अलग है। दूध हमने ज्यादा। नहीं अब आपने कहा आपकी भले न मानते, लेकिन सभा के बुजुर्गों ने कह दिया कि आज पता चल जाएगा किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया है। तो मैं सभा की बात का अनुमोदन करने हेतु मैं ये स्वीकार करता हूं कि आपने हमसे ज्यादा दूध पिया। उसके दो प्रमाण हैं। पहला प्रमाण है कि आपका शरीर बता रहा है कि आप ज्यादा दूध पिए हो। दूसरा प्रमाण शास्त्र का प्रमाण है कि परशुराम जी 5 भाई हैं और ये क्रमशः पैदा हुए हैं, क्रम से। तो इन्होंने अपनी मां का पूरा दूध पिया और हम 2 भाई हैं। और मेरा सौभाग्य ये रहा कि हम 2 भाई साथ में पैदा हुए हैं। तो मेरी मां के दूध में बंटवारा हो गया है। आधा हमको मिला है और आधा हमारे भाई शत्रुघ्न को मिला है। लेकिन परशुराम जी ने पूरा दूध पिया है। तो हम परशुराम जी को भी प्रणाम करते हैं। अब परशुराम जी की माता जी का प्रणाम करते हैं। पंडित जी प्रणाम। प्रसन्न रहो। माता जी का प्रणाम प्रसन्न रहो। पहुंचा देना। ठीक। हाय हुई है, हाय हुई है जरूर। तुम लोगों के पास में ऐसी विद्या है कि मुर्दन का जिंदा कर लेता हो। हुई है, प्रणाम बोल देना। प्रणाम आपको। ये आपके हो गए। ये नाखून फाट गया है। अरे नहीं रुका कितना बिगड़ा है लड़का। पंडित जी प्रणाम। प्रसन्न रहो बेटे। माता जी का प्रणाम। प्रसन्न रहो राजकुमार। प्रणाम की क्यों कर रहा हूँ पूछो? क्यों कर रहे हो? बहुत धन्य हो आप। इतना पूरा दूध पी डाला। माता जी का आपो का प्रणाम और आपकी माता जी का प्रणाम। इसलिए प्रणाम है क्योंकि धन्य है माता रेणुका जिन्होंने आपको इतना दूध पिलाया है। धन्य है माता रेणुका जिन्होंने आपको इतना दूध पिलाया है। और उनसे धन्य हो आप कि आपने उन्हीं की गर्दन पर ये फरसा। अरे बचाल कहीं का। देखो कितना बिगड़ा है लड़का है ये। सब
क्या हो गया, कुछ हुआ क्या? अरे हमने माता का दूध लजाया नहीं है, कुछ लगा क्या? पितु आज्ञा से मैया का वध किया, तो उन्हीं के आशीर्वाद से मैया को पुनः जीवन दान ये दिलाया है। पितु आयस से, और यही बात मैं भी कह रहा था। आइए महाराज, मेरा जीवन दर्शन। क्या है जीवन? कैसा है? वैसा है। ईमान बेच दो टुकड़ों में, ईमान बेच दो टुकड़ों में, सनाहर को स्वीकार नहीं। मैं सच्चे पटकारा ही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं। परवाह नहीं अगणित बाधाएं, परवाह नहीं अगणित बाधाएं। ये आती हैं तो माने दो, ये आती है तो वाने दो। ये महानास की तिमिर घटाए, ये छाती है तो छाने दो। अरे हमें चिंता किसकी है, हमें चिंता किसकी है। हम अपने इस पथ के मतवाले तूफान प्रलय झंझावों में हम कभी नहीं रुकने वाले। मैं आशा वादी मानव हूँ, मैं आशा वादी मानव हूँ। हो सकता कभी निराश नहीं, क्योंकि जीवन मेरा दास है, लेकिन मैं जीवन का दास नहीं। कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझावातों से। प्राकृतिक प्रकोप न डरा सके हमको अपनी आघातों से। मैं चला जहां जब जिस पथ पर नहीं देखा मैंने आदि अंत। वर्षा व ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर, हेमंत और पीता बसंत। सुख से न और दुख से न द्वेष, हो गया पृथक जगन्नाथों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता निंद झंझावातों से। मेरा जीवन थोड़ा पृथक है। कैसा है कि ये धू धू कर चलते अंगारों, ये धू धू कर जलते अंगारों पर केवल चलते जाना। ये कोटि कोटि भव विघ्न परे, पर रुकना हमने कभी न माना। रुकने 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 मेरी मृत्यु सदा, चलने में हमने जीवन मांगा। कैसे रोकूं, ये छोड़ रहा है बउआ, छोड़ रहा है कैसे, कैसे रोकूं इन चरणों को जिन्हें रुकने का अभ्यास नहीं। मैं सच्चे पथकारा ही हूँ, कह सकता इस दिन को रात नहीं। तुम्हें उसी पंथ पर बढ़े चलो जिस पर चलते जन साधारण। ये दुर्गम, यह दुर्गम, यह दुर्गम पथ क्यों अपनाया, इसका बतलाओ तो कारण। आप लोग ध्यान से सुने। मैं करता हूं यह मेरा है, बस यही तो माया है। मैं और मोर तोर तय माया, यही बस की इन्हें जीवन काया है। मैं करता हूं यह मेरा है, जब इसका कर डालो विनाश, फिर पथिक अकेले ही पथ पर बढ़ने की होगी प्रबल आश। अज्ञात पंथ अज्ञात लक्ष्य, फिर मिलो पथिक अज्ञातों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझावातों से। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में
कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं। एक माता के उदर से 4 बच्चे पैदा होते हैं। आचार्य कहते हैं कि उस पिता के भी 4 बेटे बराबर जीवन यापन नहीं करते। एक पिता के विपुल कुमारा होई पृथक गुणशील अचारा, को पंडित को तापस ज्ञाता, तो को धनवंत शूर को दाता। लेकिन मेरे जीवन का थोड़ा रास्ता भिन्न है। और कैसा है व्यास जी रास्ता? तो उसके लिए मेरा जीवन संघर्ष युक्त है। और मेरी मान्यता भी है कि बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। क्योंकि आचार्य कहा करते हैं कि बिना कुछ किए हुए, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 4 पंक्तियां मेरी हैं। और क्या है वो? संघर्ष जीवन का पर्याय है, संघर्ष जीवन। भाई गर्मी है तभी पेड़ की छाया अच्छी लगेगी, और यदि गर्मी नहीं है तो पेड़ की छाया अच्छी नहीं लगेगी। दुख है तभी तो तुम सुख का अनुभव करोगे, और जब दुख ही नहीं होगा तो तुम सुख का अनुभव क्या करोगे? तभी तो कहता हूं ये संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है। ये संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है। क्यों? क्योंकि तप बिना साधना, तप बिना साधना, तप बिना साधना कभी होती नहीं। आज का मनुष्य तपस्या करना नहीं चाहता है, सिद्धि मिल जाए उसके लिए प्रयत्नशील रहता है। आज के बच्चे माता पिता की संपत्ति, माता पिता की जमीन, माता पिता का घर, माता पिता का वैभव मिल जाए इसके लिए तो तैयार बैठे हैं, लेकिन माता पिता के पांव भी दबाने हैं इसके लिए तैयार नहीं है। अरे पैर क्या दबाए जाएंगे? अब तो 13 दिन वाला काम 3 दिन में निपटने लगा है। अब तो 13 दिन वाला भी कार्य बच्चे 3 दिन में निपटा रहे हैं, तो पैर कैसे दबाओगे? तभी तो कहता हूं कि तप बिना साधना। बउआ बैठ के करो, ये रो ओ छोटू बैठ के करो, जो भी समेटना हो। तप बिना साधना कभी होती नहीं, और साधना के बिना मुक्ति मिलती नहीं। दीप आशा जलाए रहो रात दिन, दीप आशा जलाए रहो रात दिन। संसार में 2 प्रकार के लोग हैं, एक आशावादी, दूसरे निराशावादी। आशावादी मैं सब कुछ कर सकता हूं, निराशावादी ये हमसे ना हो पाएगा। तो ये हमसे ना हो पाएगा, ये वाला जीवन किसी को जीना नहीं है। मैं सब कुछ कर सकता हूं, ये वाला जीवन जियो, और जब ये वाला जीवन जियोगे तो न सब कुछ तो कुछ न कुछ तो इतना कर ले जाओगे जितने में तुम्हारा, तुम्हारे माता पिता का, तुम्हारे गांव का, तुम्हारे क्षेत्र का, तुम्हारे जनपद का नाम हो जाएगा। इसका जीता जागता प्रमाण है। पूछो क्या? रस्सी है ना, कोमल होती है, पत्थर कठोर होता है, लेकिन रस्सी भी जब पत्थर से संघर्ष करती है तो पत्थर पर भी अपना निशान बना देती है। इसलिए मेरा कहना है कि तप भी दीप आशा जलाए रहो रात दिन। और कुछ हमारे देश का भी यही दुर्भाग्य रहा है। अभी तक अपने देश के जो राजा होते रहे वे राजा निराशावादी होते रहे। अभी तक अपने देश के जो राजा होते रहे
वे राजा निराशावादी होते रहे, लेकिन अब कोई एक राजा ऐसा है जो राजा निराशावादी नहीं है, आशावादी है। आशावादी है, उसी का परिणाम है कि आज चांद पर तिरंगा लहरा रहा है। राजा आशावादी है, उसी का परिणाम है कि आज चांद पर तिरंगा लहरा रहा है। विश्वास मानिए, राजा वही होते निराशावादी वाले तो चांद पर तिरंगा होता चाहे ना होता, लेकिन अब तक तिरंगे में चांद जरूर लग गया होता। इसलिए मेरा कहना है कि दीप आशा जलाए रहो रात दिन, तो ये मरुभूमि कान धन बने। जग विविधता भरा एक महासिंधु है, विविधता जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। जड़ है तो चेतन है, गुण है तो दोष है, हानि है लाभ है, जीवन है मरण है, यश है अपयश है, दिन है रात है, सज्जन है दुर्जन है, अच्छे हैं बुरे हैं, यज्ञ कराने वाले हैं तो यज्ञ में व्यवधानो डालने वाले हैं, रामलीला देखे वाले हैं तो कुछ नाचो देखे वाले हैं। तभी तो कह रहा हूं कि जग विविधता भरा, अलग अलग विचारधारा है। अब तुम लोग घबराना नहीं, तुम लोग कभी चिंता न करो, घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक सभा में आज भर थोड़ी, यह तो जब से धरती बनी है तब से ये योग बना रहा है। हमेशा अच्छाई बुराई, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, रामलीला करामे वाले, रामलीला में आगी लगाने वाले, कथा करामे वाले, कथा न हो यही व्यवधान डालने वाले। आदि काल से अब विश्वामित्र जी का देख लियो बेचारे, यज्ञ करत रहा है, जाने कितने निशाचर, अंत में कुछ न मिला तो पिताजी के पास कहा राजा अब कुछ करो, हम लोग महात्मा हैं, हम क्या कर सकते हैं, ये बड़ा प्रताड़ित किए हुए हैं। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, अच्छी तैयारी, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख मुझको निश्चर देते हैं, पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट। अब यह मान लो कि ये हवन कुंड नहीं नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं तो बन वहीं हल्ला मचा है, लीला खराब है, यज्ञ नीक नहीं हुई पा रही है, पंडित जी ठीक से बोल नहीं पा रहे, परशुराम जी धोती पहन के आ गए। अब समस्या तो ये है ना, तो समस्या समाज है, उसके लिए क्या करोगे? अपना अपना काम करो और इसी में ईश्वर की कृपा होगी। तभी तो कहता हूं कि जग विविधता भरा। को कहे परशुराम के दाढ़ी न रहा है, बताओ भाई परशुराम जी आ गए। तो अब उसके लिए तुम देखो, कमी निकालने वालों के लिए लोगों ने ईश्वर में कमी निकाल दी है, तो उसके लिए क्या करोगे? है? कमी तो समाज के लोग, कमी निकालना सरल है, लेकिन कमी को पूरा करना ये बहुत कठिन है ना। एक बार का आपको दृष्टांत सुनाऊं। एक बार मैया पार्वती के साथ भोले बाबा नंदी पर सवार होकर के जा रहे थे। बहुत ध्यान से सुना, हाथ तो उत्साहित नहीं होना। ना 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 भाई। तो एक ग्राम से निकले तो ग्राम के सज्जनों ने कहा कि देखो, भेष बदले थे, कहा देखो कितने निर्दयी हैं दोनों लदे, कितना बैल है। सुनो तो इनको बैल पर दया नहीं आ रही। तो भोले बाबा ने कहा बात ठीक कह रहे हैं, आप देवी जी आप बैठी रहो, हम पैदल चल रहे। दूसरे गांव पहुंचे तो कुछ औरतें जल भर रही थी। हाँ, बोले देखो इसको शर्म नहीं लगती, अपने पति को पैदल चला है, स्वयं गाड़ी में चढ़ी है। तो माता जी को लगा कि नहीं ये ठीक कह रही है। भोले बाबा से कहा तुम बैठ जाओ। अब भोले बाबा बैठ गए, माता जी पैदल आगे बढ़ी, अगले ग्राम में पहुंची तो कुछ व्यक्ति बैठे थे। बोले देखो कितना मूर्ख व्यक्ति है, इतनी सुकोमल पत्नी को पैदल चला रहा है, अपना बैल में लदा है। भोले बाबा भी उतर गए। अगले गांव में पहुंचे तो लोगों ने कहा कितने पागल हैं, साधन साथ में लिए पैदल चले जा रहे हैं। तो ये संसार की प्रवृत्ति है। आप कोई भी कार्य करो उसमें कमी निकालना उनका धर्म है। देखिए आज कितनी पवित्रता से लीला हुई, लीला हुई, नाच लीला नहीं, बेबस तान। ठीक, संसार में
इस पर सुधार करिए, नहीं सबको भोग भोगना पड़ेगा। लीला कहते तो राम लीला है, पर होती नाच लीला है। ठीक, आनंद में कोई कमी रही हो तो बताओ आप लोग, अगर आनंद आया हो तो जोरदार तालियां बजाइए। बस समस्या ये है कि हम अब कुछ लोग वही वाले आए तो क्या करिए, वो जहां दुई अंदर के गिलासों में जो डूबे फिर न उबरे जिंदगानी में, और कितने बह गए इन बोतलों के बंद, तो मामला तो वही दिखाएगा। फिर आप लोग, मैं फिर एक निवेदन आज करके जा रहा हूं, अब जितने दिन लीला हो आप लीला के प्रसंगों में नृत्य कराइए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन ऐसा नृत्य न कराइए कि आपकी बहन और आप माता पिता के साथ बैठकर उस नृत्य को न देख पाए। इस पर सुधार की आवश्यकता है। विशुद्ध लीला कराइए, आपको आनंद आएगा। चलिए व्यास जी, हमारा और इनका संवाद चल रहा है, और इस संवाद को शास्त्र से भी जोड़ा जाए आपके अनुसार कैसे। चलिए आइए, एक छंद की ओर प्रस्तुति कर रहे हैं। क्यों भाई, हम लोगों को कई बजे तक करना है ये भी बता दो थोड़ा सा। अच्छा, ये कोनो भाई, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि सारे काम आपके व्यवधानित न हो, साफ सफाई भी होनी है, यज्ञ का भी कार्य संचालित होना है, तो इसलिए आइए व्यास एक आध गीत और, इसके बाद प्रसंग में चलेंगे। लीला समयोचित विश्राम लेगी। हाँ, साथ देखते हैं जो ये देखो, ये न लगे कि यहाँ तक चली जाए, ये हम लोगों का मन है, जहां तक मन होगा वो आप लोग प्रेम से बैठिए। व्यास जी, राजकुमार लक्ष्मण ने कहा, आप लोग विचार करिए जितने लोग बैठे हैं। राजकुमार लक्ष्मण कहता है कि हमारे देश के राजा आशावादी हो गए हैं, इसलिए चांद पर तिरंगा है। बहुत भाव से सुनिए, हम आपको बड़े भाव से परोसेंगे। अगर आशावादी राजा ना होते तो चांद पे तिरंगा ना होता, तिरंगे में चांद हो जाता। नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मेरे देश की माताओं ने उन वीर कुमारों को जन्म दिया है जो देश की सीमा पर खड़े होकर के अपने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है। आपको एक सत्य घटना सुना रहा हूं। एक माता के एक ही बेटा था, देश पर संकट आया, माता ने अपने बेटे को देश की सेवा के लिए बेच दिया। चूंकि बेटा एक ही था, रोज आरती का थाल सजाकर खड़ी हो जाती, आज मेरा राजा बेटा लौटेगा, आज मेरा राजा बेटा लौटेगा। और एक दिन उसी माता ने देखा, क्या देखा व्यास जी, कि 4 कंधों पर लदा हुआ तिरंगे के कफन में लिपटा हुआ उसका लाल चला रहा है। उस मां के हाथों से आरती की थाल छूट गई। माता रोती बिलखती हुई जोर जोर से रुदन करने लगी। मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए। मां क्या हुआ? आज उस मां के मुख से जो शब्द निकले हैं, किसी कवि ने अपनी लेखनी पर पिरोया है। क्या कहती है वो मां? अरे छोड़ करके पूजा की, छोड़ करके पूजा की, अरे थाल जा रहा है। देख लो दुनिया वालों, ये तिरंगे में लिपटा मेरा लाल आ रहा है। किसी ने उस मां से पूछा, मां क्या हुआ तेरे बेटे के साथ? आज वो माता बड़े उद्दम साहस के साथ कहती है कि जिसने मां की सेवा की, धर्म भी निभाया था। अरे ये मेरे पास रहा, जब तक मेरे पास रहा मेरी बड़ी सेवा की, और आज देखो ना, माता की भी, माता का कर्ज चुकाया है। माता की भी, माता का कर्ज चुकाया है। छोड़ करके सारे
जा रहा है, छोड़ करके सारे हिलाते जा रहा है। रंग में लपटा मेरा लाल आ रहा। कह दो धरती अरु अंबर से, कह दो हर ताल समुद्र से, कह दो कारगिल की घाटी से, गुवाहाटी से चौपाटी से, कह दो दुश्मन की माटी से, कह दो खूनी परिपाटी से, जो मेरा आंगन तोड़ेगी वो भुजा तोड़ दी जाए। जो मेरा आंगन तोड़ेगी वो भुजा तोड़ दी जाएगी। जो आंख उठेगी भारत पर वो आंख फोड़ दी जाएगी। क्यों? जिस देश का दाना खाते हो, अब पीते हो जहां का पानी, और उस देश के काम नहीं आए तो है बेकार जवानी। कभी वही है कविता में जो भरे भाव तूफानी, और एक बार सब मिलकर बोलो बोलो कि हम सब हिंदुस्तान। कभी वही जो निज कविता में भरे भाव तूफानी, और वीर वही जो अर्पित कर दे चढ़ती हुई। यहाँ का सैनिक समर भूमि में गाया करता गीता, और यहाँ भूमि में हल्के नीचे खेला करती सीता। हम सीमा पर नहीं करते। सीमा, सीमा का मतलब मर्यादा से है, और हम लोग उस धरती में जन्म लिए हैं। इस धरती में, जिस धरती में मर्यादा पुरुषोत्तम ने जन्म लिया है, तो कहता हूं हम सीमा पार नहीं करते, लेकिन सीमा छोड़ नहीं सकते। पीछे को कदम नहीं धरते, लेकिन सीमा छोड़ नहीं सकते। कहने की भी सीमा है, कहने की भी सीमा है, और सहने की भी सीमा है। और देशद्रोहियों से कह दो कि ये भारत माँ की सीमा है। 10 को मारे लौट के आवे, उन वीरों का बंधन है। 10 और 9 19 9 अबे दोस्त में 9 का मारे लौट के आवे, उन वीरों का बंधन है। और दुश्मन की छाती छरियावे, उस अभिनंदन का बंधन है। यहाँ सवेरा शंख बजावे और लोरी गावे शाम है। यहाँ सवेरा शंख बजावे और लोरी गावे शाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा
बच्चा बच्चा राम है। लाल लहू से लिख देंगे क्या लिखोगे? सीमा पर अमर कहानी। अरे वाह। और एक बार सब मिलकर बोलो, उठाओ दोनों हाथ और कहो कि हम हैं हिंदुस्तान। जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादपि गरीयसी। हमारा जन्म जिस भूमि पर हुआ है, आचार्य कहते हैं कि वो भूमि स्वर्ग से बड़ी है। अब ये भारत जिस भूमि पर जन्म लिया है वो भूमि स्वर्ग से बड़ी है, लेकिन भारत धरती स्वर्ग से बड़ी है, लेकिन भारत का प्रभाव स्वर्ग से भी बड़ा है। क्योंकि स्वर्ग में रहते हैं देवता, और देवता करते क्या है? गायन्ति देवा किल गीत गानी, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। धरती में अगर कोई, पूरे विश्व में अगर कोई धरती पवित्र है, अगर विश्व में कोई धरती पवित्र है तो वो पवित्र केवल धरती भारत की है। इसीलिए तो आचार्य कहते हैं कि धन्य देश जहां पहा सुरसरी, वो देश धन्य है जिस देश में गंगा बहती है। वो हम लोग उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। राजकुमार, हाँ महाराज, तुमने कहा कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। निश्चित रूप से वास्तव में इस समय यहां भी गंगा ही बह रही है। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, और सरसहि ब्रह्म विचार प्रचारा। भगवान की कथा लीला ये गंगा के रूप में ही प्रभावित हो रही है। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं सच्चे साधक, वो इसमें डुबकी लगाकर अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। बहुत सुंदर धन्य बना रहे हैं। ऐसे थोड़ी बना रहे हैं, इन्होंने तो इसको चित्रकूट बना डाला है। आचार्य कहते हैं ना, रामलीला हो, कथा हो, राम कथा मंदाकिनी, और चित्रकूट चित चागारू, और तुलसी सुभग स्नेह बन। स्नेह, स्नेह माने प्रेम। अगर प्रेम का बन आपके हृदय में है, तुलसी सुभग स्नेह बन, अगर हृदय में तुम्हारे प्रेम का बन है, प्रेम का जंगल है, तो निश्चित मानिए सिय रघुवीर बिहार। उस जंगल में राम जी माता जी के समेत विचरण करेंगे, इसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है। लेकिन करेंगे तभी जब प्रेम होगा। तभी तो कहता हूं, गीत भूदान के मिलके गाते चलो। खर्च का आएगा ना। गीत भूदान के, गीत भूदान के मिलके गाते चलो। प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चलो। भूमि मेरी नहीं, भूमि तेरी नहीं, फिर क्या है? भूमि माँ है मनुज की अचेरी नहीं। इसकी छाती से सोना उगाते चलो, और गीत भूदान के मिलके गाते चलो। राजकुमार कहता है, भूमि मेरी नहीं, भूमि तेरी नहीं, भूमि माँ है किसी की ये चेरी नहीं। हाँ, इसलिए व्यास जी हमारा भी कहना है। क्या कहना है? फूलों की सैया तज कर, अच्छा 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 अच्छा। जो कांटों का पथ अपनाता, वह ही मानो इस अवनी में नर से नारायण
बन जाता। राजकुमार, अरे तुम पथिक हम पथ प्रदर्शक, साथ क्या मेरा तुम्हारा। तुम सहारे हो दूसरों के और मैं स्वयं जग का सहारा। ऐसा है। ब्राह्मणों के मार्गदर्शक कब से छत्री बन गए हैं। सूर्य पश्चिम में उगाते सूत्र तो बिल्कुल नहीं है, इसलिए परामर्श है विप्र चरणों को पकड़ लो, पकड़े तो मिल जाए तुमको किनारा। तुम पथिक हम पथ प्रदर्शक, साथ क्या मेरा तुम्हारा। पथिक और पथ प्रदर्शक का ही साथ होता है। ऐसा नहीं, छोटे राजकुमार तुम्हारे पिता ने इसका अनुसरण किया। हम कर रहे हैं ना, ऐसा को थोड़ी। ब्रह्मवाणी का अनुसरण नृपति दशरथ ने किया था। मानुष नंदनी तट पर यज्ञ पावन तब किया था। 4 बालक हो गए थे, वो भी विप्र चरणों का सहारा। तुम पथिक हम पथ प्रदर्शक, साथ क्या मेरा। देखो ये पथ प्रदर्शक, ये जो प्रदर्शक शब्द है, ये तभी बनेगा जब आपको कोई पथिक मिलेगा। क्योंकि प्रदर्शक का अर्थ ही होता रास्ता दिखाने वाला। तो रास्ता किसको दिखाओगे? पथिक को। तो पथिक होगा तभी तो प्रदर्शक होगे, और जब पथिक नहीं होगा तो प्रदर्शक कैसे होगे? इसलिए साथ है। आप कहते हो तुम्हारे पिताजी ने किया है, तुम भी ब्राह्मणों के चरणों को पकड़ ले। हम पकड़े, हम कोई ब्राह्मण विरोधी थोड़ी हैं। ब्राह्मणों के चरणों की रज हम अपने मस्तक पर धारण करते हैं। ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, ब्राह्मणों का आदर करते हैं, ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। हम ब्राह्मण विरोधी नहीं है स्वामी जी। आपका विरोध कर रहे हैं, तो आपका विरोध का मतलब ये थोड़ी है कि हम ब्राह्मण जाति का विरोध कर रहे हैं। तो जाति संघर्ष वाली लड़ाई, जाति संघर्ष मतलब जो सजो सजाओ है का बिना फूके मन या ना। अब ऐसे जब बुलैया तो का वही नाश करे वाले ने कहा, लपेट दिया कहूं। जैसे ये कट गया, थोड़ी देर में तुम भी कटोगे। नहीं, तू कह रहा है कि सावधान हो जाओ लक्ष्मण। ऐसा तो नहीं, गुब्बारा ख्याल के चक्कर में। अरे बालक को तुमको देख दे दिया, खेल लो बेटा। कोई बालक नहीं, देख ही बालक बहु का लीना। आप बन सकते हो उसी कोटि में। आइए वैसी 4 पंक्तियां मेरी सभा के बीच में समाज के हेतु प्रस्तुत हैं। धन व्यक्ति के जीवन में आवश्यक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिना धन के समाज में कुछ होने वाला नहीं है, ये भी सही है। लेकिन धन ही सब कुछ है, ऐसा भी सोचना गलत है। क्योंकि एक बार मैंने पूछा था एक व्यक्ति से, क्या कर रहे हो? उसने कहा पैदा कर रहा हूं। मैंने कहा क्या? कहा धन। मैंने कहा किसके लिए? कहा बेटों के लिए। बेटे बड़े हुए, वो भी उसी में लग गए। हमने कहा तुम क्या कर रहे हो? बोले मैं भी पैदा कर रहा हूं। मैंने कहा क्या? कहा धन। मैंने कहा किसके लिए? कहा बेटों के लिए। बेटे बड़े हुए, वो अपने बेटों के लिए पैदा करने लगे। और मैं विचार करने लगा कि समाज में जो भी है वो बेटों के लिए तो कर रहा है, लेकिन कोई अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है। जबकि एक महापुरुष ने कहा है कि पूत सुपूत तो का धन संचय, और पूत कुपूत तो का धन संचय। यदि पुत्र सुपुत्र है तो धन एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, और बेटा अगर कुपुत्र है तब भी धन एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। आइए 4 पंक्तियां सभा के बीच में प्रस्तुत हैं। वो धन तो धरा के बीच में सबका धरा रह जाएगा। पशु भी बंधे
रह जाएंगे जब अंत का दिन आएगा। नारी लगे प्यारी तुम्हारी। एक बात बताएं, जब हम संसार में आए थे तो पहला स्नान दूसरे लोगों ने करवाया था, और यह सुनिश्चित है कि जब हम लोग यहां से जाएंगे तो अंतिम स्नान भी दूसरे ही करवाएंगे। तभी तो मेरा कहना है, नारी लगे प्यारी तुम्हारी, तुम्हें देखती रह जाएगी। जिस देह पर तू गर्भ करता धूल में मिल जाएगी। वैभव तुम्हारा इस जगत में काम कुछ ना आएगा, सब कुछ यहीं रह जाएगा जब अंत का दिन आएगा। क्यों? आचार्य कहते हैं, राजा रहा है न रानी रहेगी यहाँ, वो ये भवन न रहेंगे, न कोई छानी रह जाए, हम भी ना रहेंगे और तुम सब भी ना रहोगे यहाँ। कहने को केवल कहानी रह जाए। और जो मैं कह रहा हूं ये ना, ये कौन ही कौन ऐसा है जानो विदित संसार। कौन ऐसा है जो नहीं जानता है? सब जानते हैं। आए हैं, एक न एक दिन हमको यहां से जाना होगा, ये जानते सब हैं, लेकिन मानता कोई नहीं है। जानते सब हैं कि हम आज आए हैं, कल चले जाएंगे, लेकिन मानता कोई नहीं है। अरे आज भाई भाई के खून का प्यासा बना बैठा है। काहे के लिए? काहे के लिए? केवल संपत्ति के बंटवारे के लिए, जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए, भाई भाई के खून का प्यासा बना बैठा है। काहे के लिए? संपत्ति बंटवारे के लिए। एक महापुरुष ने कहा, अरे मित्रों, भगवान ने जो भाई बनाया है ना, ये भाई का निर्माण संपत्ति बंटवारे के लिए नहीं होता, भाई का निर्माण विपत्ति के बंटवारे के लिए होता है। भाई का निर्माण विपत्ति के बंटवारे के लिए होता है, संपत्ति के बंटवारे के लिए नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर तुम्हारा मन कहे तो संपत्ति का बंटवारा कर लो, मन कहे तो घर का बंटवारा कर लो, मन कहे तो खेतों का बंटवारा कर लो, लेकिन मित्रों, कभी भाई और भाई के दिलों का बंटवारा मत होने देना। क्योंकि जहां भाई और भाई के दिलों का बंटवारा हो जाता, वहां रक्त की नदियां बहती हैं। और केवल इतना कहूंगा कि मित्रों, क्यारियां उजड़ जाएंगी, क्यारियां उजड़ जाएंगी, खिले हुए गुलशन एक दिन बिखर जाएंगे। रहना है तो रह लो प्रेम से 4 दिन, वरना एक दिन हम सब यहां से बिछड़ जाएंगे। को नहीं जान विदित संसारा, कौन ऐसा है जो नहीं जानता? को नहीं जानो विदित संसार। सारा संसार जानता है। क्या जानता है? माता पिता की उदिन भयनी के
गुरु रीनो रहा सोच बढ़ो जी के सोजनु हमारे माथे काढ़ा ये दिन चली गया हूँ ब्याज बहु बढ़ा अबयानी बेहरिया बोली तुरंत देव में थैली खोली श्री राम जय जय राम 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 अभया निब्यो हरिया बोली तुरंत देव में थैली राजकुमार की आज पूरी शैली ही व्यंग से उत्पन्न। पुनः हमारे श्री राजू सिंह राजपूत समिति के अध्यक्ष आपकी ओर से 51 मुद्राएं बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि अबानी बेवहरिया बोली तुरंत देव में थैली। आज लक्ष्मण का एक एक व्यंग प्रारंभ से ही उत्पन्न रहा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने व्यास जी कहता है माता ही पिता ही और इन भैनी के। आइए सुंदर दरबार है। माता कभी भी व्यंग का साधन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि पुण्य के सभी भागीदार होते हैं, लेकिन जो पापी पुत्र को भी हृदय से लगाकर आत्मित्व प्रकट कर दे उस महाशक्ति का नाम मां होता है। व्यास जी क्योंकि ओम जब मैं छोटा सा था मेरी मैया मुझे दूध पिलाती थी और खुद तो सोती थी गीले में सूखे में हमें सुलाती थी। उस समय भी मुझे याद है कि जब कभी कभी रोने लगता तो मैया भी रोने लगती थी। खिलखिला जब भी मैं हंस देता तो मेरी मैया हंसने लगती। एक निष्कर्ष में पहुंचा कि मैया ही ऐसी होती है जो अपना सुख सुनने योग्य थी। उन्होंने बैठकर तब तक सुना जब तक प्रकाश नहीं हुआ। अब वो तो बेचारी घर गृहस्थी में बंधी है। लक्ष्मण कहता है अब आनी बेवहरिया बोली। पंडित जी व्यवहारियों को बुलाओ। अब अच्छा ये सोच रहा होगा परशुराम जी का कोई व्यवहारी ही नहीं होगा यहाँ। आप लोग विचार करो, परशुराम का तो वो हर व्यक्ति व्यवहारी है जो भगवान शिव का अनन्य भक्त है। जरा हाथ उठाकर हाजिरी लगाओ जितने भक्त यहाँ बैठे हो और हमारे व्यवहारी यहाँ बैठे हो। देखो लक्ष्मण, बस सोने वाले छोड़ दो, सब हमारे व्यवहारी हैं संसार में। जो आओ अध्यक्ष जी, आओ जरा हमारे पास। सभी लोग आए कमेटी, आ जाओ, कम से कम 5-7 लोग आ जाओ। कमेटी के जितने भी लोग हों, प्रसंग है तुरंत देव अब थैली खोली। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। हाँ नहीं भाई, चौपाई है, चौपाई के आधार से सब काम होगा। अच्छा, ईमानदारी से आप लोगों को अगर ये संवाद अच्छा लगा हो, लीला अच्छी लगी हो, और सब लोग आ जाओ। ताली एक बार जोरदार बजाइए अध्यक्ष जी के लिए बहुत सुंदर, और इस समिति के लिए।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब बाबा आपने तो बड़े मन से भाई अरे सुना। गजब कर दिया, बहुत अच्छे लोग बैठे थे। अच्छी सभा थी। ऊपर आ जाओ, ऊपर आ हाँ, जाओ, ऊपर आओ, सबको आशीर्वाद देंगे। आ जाइए। थैली खोल के व्यवहार देना है। देखिए, व्यवहारी का मतलब होता है कुछ लिया दिया जाए। हम बाबा बैरागी आदमी, हमारे पास तो कुछ है नहीं, लेकिन हाँ आपको हम ज्ञान उपदेश करेंगे। और एक बात आपको और बता दें, इस बच्चे से बड़ा स्नेह था, और जब ये पीछे पड़ गया नहीं, हम आपको ईमानदारी से बताएं, हम रात भर सफर करके पहुंचे और कथा कही 2 घंटा, और इसके बाद तुरंत यहाँ चले आए। मने 3 दिन से नींद नहीं, हमारी पलक नहीं झपकी, और यहाँ भी व्यवस्था तुरंत नहीं हो पाई। ये मान लो आप आधा ही घंटा लेट पाए, तो इसका प्रेम है। इस नहीं तो आप लोगों का तो वास्तविक प्रेम है ही है। अरे क्यों नहीं? हाँ, नहीं तो हम लोगों को कोई देखना थोड़ी चाहता है। हाँ, ये तो बिल्कुल सत्य है। एक बात याद रखना सदैव, जीवन में झंझावात बहुत आएंगे। ऐसे खड़े हो तो आप लोगों का भी चित्र आएगा। जीवन में झंझावात बहुत आएंगे। हम लोगों का नाम जब 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 जीव रामलीला या राम जी की सेवा की ओर बढ़ता है अध्यक्ष, तो उसकी समक्ष बाधाएं खड़ी होती है। उन बाधाओं से हमको डरना नहीं है। एक बार हनुमान जी जैसे भक्त भक्ति की खोज पर चले, तो सबसे पहले मैनाक पर्वत जो सोने का था, ईमानदारी से बताओ, हम लोग कथा सुने आ रहे हो और मार्ग में 2-4 किलो सोना मिल जाए, तो हम कथा में जाएंगे कि पहले सोना जेब में भरेंगे? सोना भरेंगे कि नहीं भरेंगे? लेकिन भक्ति की मार्ग में चलेंगे तो पहले माया की चमक। स्वामी जी 2 शब्द थोड़ा कहना चाहते हैं। बिल्कुल कहो। आज के परिदृश्य का अगर निवासी होता और लंका में अगर लड़ाई लड़नी होती, तो सोने को देख करके आधे रामा दल वाले लंका के दल में सम्मिलित हो जाते। हाँ, बिल्कुल सम्मिलित हो जाते। अगर आज की दुनिया होती तो इसमें कोई दो राय नहीं। मैं बात जो कहना चाहता हूँ कि बाधाएं आपको हर क्षण मिलेंगी, लेकिन आपको बाधा से रुकना नहीं है, उन बाधाओं से सीख लेकर आगे बढ़ना है। क्योंकि मैंने जाना है व्यास जी, अरे ज्ञान ना रहेगा यहाँ, ना कोई ज्ञानी रह जाएगा। राज ना रहेगा यहाँ, ना कोई राजधानी रह जाएगी। महल ना रहेंगे यहाँ, तो महले भी ना रहेंगे यहाँ। भवन ना रहेगा यहाँ, ना कोई छानी रह जाएगी। प्रेम की परिधि भी ना रहेगी, वसुधा में अपनी रह जाएगी। ना बेगानी रह जाएगी। और मित्र हम भी ना रहेंगे यहाँ, और तुम सब भी ना रहोगे यहाँ। कहने को केवल कहानी रह जाएगी। ये जीव जब भगवान से मिलने के लिए आता है ना, तो माया उसे रोकती है। एक संत गाया करते हैं व्यास जी, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये बात बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन। क्यों? संत कहते हैं अस्थि मात्र हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम। आप लोग एक्सरा कराओ ना, अंदर से सबका एक जैसे ढांचा है। अस्थि मांस हड्डी की ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम। और देख किसी की सुंदरता, देख किसी की सुंदरता, हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम।
मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। कोई मर जाए, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति कहेगा भैया सबके यह दशा है। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, और भवन बनाता ऐसे जैसे, भवन बनाता ऐसे जैसे रहना यही मुकाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है, अति प्रचंड, अति प्रचंड रघुपति कर माया। इसलिए एक ही उपदेश स्वरूप से आपको देंगे। क्यों नहीं, क्यों लीला केवल दर्शन का विषय नहीं है, ना भाई, ये आचरण का भी विषय है। क्योंकि लीला ही पर्याप्त नहीं, अब तुम्हें राम बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों में अब इतिहास बदलना हमारा आशीर्वाद है। और मुकेश जी ने परिश्रम बहुत किया है। हाँ, तो आप लोग जो है इनके ऊपर भी सहस रहे। बहुत सुंदर आशीर्वाद है सबको। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी लक्ष्मण जी स्मरण इधर आइए। राम जी को भी प्रणाम करो। सब लोग सरकारों को भी प्रणाम करें। आप सभी लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे। हाँ, प्रसंग है भाई, उसकी पूर्ति करिए। तुमको तो आश्रयवाद है, रामलीला तो तुम्ही को फली है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, दिव्य। तुम्हारी प्रार्थना भगवान ने सुनी। बहुत सुंदर आशीर्वाद है सबको। प्रयास ये करना अध्यक्ष जी कि राम लीला देखो। आप बताओ, अच्छा आप लोगों को आनंद आया कि नहीं, ये समझो। तो बस राम लीला देखने की प्रवृत्ति डालिए, ये आनंद देगा, नाच मजा देगा, दोनों में अंतर है। बस थोड़ा सा आइए, व्यास जी की वाणी का अनुसरण करें। चूंकि मजे का विलोम है, मजे का विलोम है, लेकिन आनंद का विलोम नहीं है। बोलो व्यास जी। अति विनीत मृदु शीतल वाणी बोले